हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आज हमारा क्लास जो शुरू होने वाला है वो है स्टैंडर्ड 9 के लिए जो एक एक्सरसाइज बच गया था, एक्सरसाइज नंबर 11.4 चैप्टर 11 का, है ना, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। ठीक है, तो इसमें जो है ना हम लोग करने वाले हैं इसके सवालों को। तो पहला सवाल जो है ना कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, ठीक है ना। तो रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जो है ना पता होना चाहिए, सवाल जो है सो चुटकी में बन जाएगा। तो चलो देखते हैं इसके सवाल को कैसे बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ले रखा है अपने क्वेश्चन को जो है सो ले रखा है r=7, रेडियस जो है ना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है सो फॉर्मूला डाल देना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर बात करें फॉर्मूले की, तो जरा कमेंट में जो है सो कमेंट करो तो, है ना। स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब इसी पे जो है सो आपको क्या करना है, बिठाना है। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब है, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 जो है सो आपका ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन देखो, एक 7 से एक 7, तो आप इसको यहाँ पे खत्म कर लोगे। तो अब जो बच रहा है 4/3 इंटू 22 और इंटू 7 इंटू 7 जो है सो बच रहा है। इसका जो है ना प्रोडक्ट आप निकालोगे तो ये जो है सो आ जाएगा आपका 4,312/3 के बराबर जो है सो आ जाएगा। यूनिट आप अपना दे देना, सेंटीमीटर है, वॉल्यूम में आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब जो है सो लगेगा। और इसको जो है सो आप मिक्स्ड में जो है ना तोड़ करके लिख देना। ठीक है, जो निकल के आएगा 1437, है ना, 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है ना आपका तो बन गया। अब दूसरे नंबर सवाल को जरा जल्दी से बनाओ, फिर मैं भी बनाता हूं, है ना। दूसरे नंबर सवाल में, अब दूसरे नंबर सवाल में रेडियस जो लिया गया है वो क्या है, डेसिमल में है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे ना यही प्रोसेस होगा। आपको क्या करना है, वॉल्यूम जो ऑफ फॉर्मूला, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इसका फॉर्मूला जो है सो आप लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। फॉर्मूला के बाद आपको क्या करना है, सिंपल जो है ना आपको नंबर जो है सो यहाँ पे पुट कर देने हैं जो वैल्यूज है। तो 4/3 रहेगा ही, इनटू में जो है सो आप 22/7 लिखोगे ही लिखोगे, इनटू में r क्यूब बोला है, तो r क्यूब आपका कितना हो जाएगा 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, है ना। इस तरीके से जो है सो आपके ये वैल्यूज आएंगे। अब इन वैल्यूज में देखो 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 से 63 तो कट जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि डेसिमल में है तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, तो ये 0.03 टाइम्स में कटेगा। अब जो प्रोडक्ट आपको निकालने हैं 4, 22, 0.03 और 0.63 और फिर से 0.63, है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, कैलकुलेट करोगे तो ये प्रोडक्ट जो है ना बेटा निकल के आएगा 1 है ना 04781 चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना नहीं भूलना है। ठीक है ना, इसको अप्रोक्स में लिख देना। ठीक है, ये लिखा जाएगा 1.05 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना आपका लिखा जाएगा। और इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो बन जाएगा, है ना। तो अप्रोक्स डेसिमल में आ जाए तो देखना कि ज्यादा जो है ना आपका डेसिमल में जा रहा है डिजिट, तो उसको अप्रोक्स में लेकर के 2 डिजिट पे समाप्त कर देना है। और इस तरीके से जो है सो ये सवाल आपका फिनिश हो जाता है। तो इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 2 आपके सामने में लेकर के आता हूं। चलो बच्चों, तो अपने आ गए हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल की तरफ। और दूसरा नंबर सवाल ये कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर है पहले में, और दूसरे में 0.21 मीटर दिया हुआ है ना। तो चलो इसको भी जो है सो देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर की अगर बात कर रहा है तो यहाँ भी हमको सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम निकाल देना है। और वॉल्यूम चूंकि स्फेरिकल बॉल है तो आपको स्फेरिकल बॉल का ही वॉल्यूम निकालना है, इसमें वाटर का वॉल्यूम अपने आप जो है सो निकल जाएगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में जो है ना दे दिया है हमारा क्या चीज, रेडियस तो दिया नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर जो है यहाँ पे
28 है, तो इस बिहाफ पे जो है ना हम लोग अपना रेडियस जो है सो निकाल लेंगे। तो रेडियस जिसको हम लोग स्मॉल r लेट कर ले रहे हैं, इसको जो है सो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है सो आपके ये निकल के आ जाएंगे, है ना। इसके बाद जो है ना मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए जो है ना सिंपल फॉर्मूला डाल देना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल है, तो स्फेरिकल बॉल का मतलब हो गया कि स्फेयर वाला ही फॉर्मूला आपका जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4/3 पाई r क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे जो है सो अब सिंपल क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करना है। तो 4/3 तो 4/3 ही रहेगा, है ना, इंटू 22/7 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो है सो r की अगर बात करोगे तो इंटू 14 और इंटू 14, ठीक है। अब इधर कुछ कटने वाला है तो देख लो, 7 से ये 14 2 टाइम्स में कट जाएगा, बाद बाकी तो कटने वाले यहाँ पे है नहीं। अब जब कटने वाले नहीं है तो इसका जब प्रोडक्ट निकाल करके लाओगे तो यहाँ इसका जो वैल्यू है ना, वो निकल के आ जाएगा आपका 3,4,9,6 बाई में जो है सो आपके हो जाएंगे 3, ये क्या चीज में, तो सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको जो है ना ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होकर के आ जाएगा 11, है ना, 498 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे यही इसका जो है ना आंसर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है आपके क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। तो लास्ट में जो है ना लिख सकते हो तुम अपने हिसाब से क्या चीज की, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे इस तरीके से सो, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज 11,498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो है ना पहला नंबर सवाल आपका बन जाता है ना। अब सेकंड वाले में चले तो सेकंड वाले में भी कहानी कुछ यही है, ठीक है ना। तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है सो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस यहाँ पे क्या है, तो ये हो जाएगा 0.21/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या कर लो, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो है सो डाल दो। तो वॉल्यूम किसका, तो यही स्फेयर का है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है, तो वैल्यू पुट करने हैं। तो 4/3 इंटू आपका हो जाएगा 22/7 और उसके बाद जो है ना 0.21 बाई में 2 कर दो क्योंकि रेडियस है, और इंटू 0.21 बाई में 2 और 0.21 बाई में 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से तो ये 4 खत्म हो गया, इस 2 से ये 22 जो है ना 11 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, और इस 3 से इसको जो है सो हम काटेंगे तो 0.07 जो है ना निकल के आ जाएगा, है ना। और यहां से इसको जो है सो काटेंगे तो ये 0.01 जो है सो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये कैलकुलेशन हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, जल्दी से निकालो। इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हो जाएगा 0.00, है ना, 4851, और ये क्या चीज में है, मीटर में है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब लगाना नहीं भूलना है, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना इसका वॉल्यूम इतना निकल के आ रहा है, और लास्ट में स्टेटमेंट जो है सो डालने की इच्छा होगी तो डाल देना, ठीक है ना। और वो डाल ही देना, इच्छा की क्या बात है। तो यहाँ पे भी लिख देना कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज कितना है भाई, तो 0.004851 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे, सवाल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलो बच्चा लोग, हम लोग आ गए हैं अपने सवाल नंबर 3 पे, और सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है ना। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मेटेलिक बॉल है, और बॉल क्या होता है, तो स्फेयर का जो है ना एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बॉल का अगर डायमीटर आपको दे दिया है तो यहां से तो बेटा आप क्या निकाल सकते हो,
यहां से तो रेडियस आराम से निकाल सकते हो ना, तो रेडियस जो है सो डायमीटर के केस में क्या हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा, और ये 4.2 है तो बाई में 2 कर दो, ये आपका निकल के आ जाएगा 2.1 क्या चीज, तो सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, चूंकि मेटेलिक बॉल है तो आपको यूज करना है फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम का। क्यों, क्योंकि डेंसिटी में देखो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम ही तो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा फॉर्मूला, स्फेयर वाला है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा। अब 4/3 पाई आर क्यूब लगा दिया तो सिंपल, अब आपको क्या करना है, वैल्यू ही तो पुट करने हैं। तो 4/3 इंटू पाई जो है सो कितना होगा, 22/7 होगा। आर कितना आया है, तो 2 पॉइंट है, 2.1 2.1 और 2.1। अब जल्दी से इसका कैलकुलेशन करो, तो बाई में अगर यहाँ 10 कर देते हो तो 7 3 से 21 तो खत्म हो गया है ना। तो यहाँ पे जो है सो आपके क्या क्या बच रहे हैं, तो 4 है, 22 है, 2.1 है, 2.1 है, और बाई में जो है सो 10 है। तो इसका कैलकुलेशन जब करके आओगे तो ये कैलकुलेशन जो है ना आपका बनेगा 38.808, चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना नहीं भूलना है ना। तो इस तरीके से जो है सो क्या हो गया, बॉल का वॉल्यूम निकल गया। आ रही है बात समझ में। अब बॉल का वॉल्यूम निकल गया और हमको निकालना है क्या चीज, पूरा जो है ना मास निकालना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, है ना, यहीं पे लिख दे रहा हूं, रिक्वायर्ड मास ऑफ मेटालिक बॉल, यही है ना, मेटालिक बॉल। तो इसका जो है सो रिक्वायर्ड मास के लिए आप क्या करोगे, तो यहां जो आपका आया है वॉल्यूम, अब इस वॉल्यूम को करना है किस चीज से, तो डेंसिटी जो दिया हुआ है इसी से सिंपल जो है सो मल्टीप्लाई ही तो कर देना है। तो ये क्या कितना हो जाएगा, आपका डेंसिटी है 8.9 ग्राम, है ना, और इनटू सिंपल कर दो 38.808। ठीक है ना। अब देखो ये पर ग्राम है ना, तो ये यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे जो है ना आ जाता नीचे में सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब रहता तो सेंटीमीटर क्यूब खत्म हो जाता। तो इसलिए सिंपल जो है ना आपको बच रहा है ये ग्राम, यानी कि मास निकालना है। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये कुछ जो है सो आएगा 345.39 और 39 और ये हो गया ग्राम, है ना। तो इस तरीके से जो है ना इसका, इस बॉल का पूरा जो है सो मास निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये वाला सवाल जो है ना फिनिश हो जाएगा, तो ये भी बन गया। ठीक है ना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ जो है ना मूव ऑन करते हैं, और अगला सवाल लेकर के आता हूं, सवाल नंबर 4। लेकिन एक बार जो है ना क्या कर दो, तो एक बार कर दो शेयर, ठीक है, फिर लाइक भी कर देना, और आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही चुके हो, तो ये अगर नहीं किए हो तो क्या कहें, फिर जो है सो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज जो है सो जरूर होते रहना चाहिए। तो चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ चलो। तो सवाल नंबर 4 की तरफ अगर चलें तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 क्या कहता है, सो देखो, कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ का जो डायमीटर होगा उसके कंपैरिजन में मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है ना। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो एक दूसरे के कंपैरिजन में दोनों का जो है ना निकालना है क्या चीज, वॉल्यूम, है ना, कि कितने फ्रैक्शन का जो है सो होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा। तो मैंने जो है ना पहले ही लिख लिया है कि लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर। अगर रेडियस जो है सो मैंने आर लिया है अर्थ का, तो इसका डायमीटर जो है सो कितना होगा, जल्दी बताओ। तो डायमीटर की अगर हम बात करें, डायमीटर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो डायमीटर रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है, यानी कि ये हो जाएगा 2r। आ रही है बात समझ में। अब जो है ना क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ मून के लिए, जैसा अभी क्वेश्चन में बोला कि डायमीटर ऑफ मून की जो है सो डायमीटर क्या है, तो इसका 1/4 है, यानी कि 1/4 इंटू 2
r जो है हमको निकालना पड़ेगा। अब ये 1/4 2r जो है सो हमारा क्या चीज, तो मून का डायमीटर। और अगर हम अर्थ का रेडियस, ये मून का अब रेडियस अगर निकालें, है ना, रेडियस रेडियस ऑफ मून की अगर हम बात करें तो मून का रेडियस क्या हो जाएगा, तो इसका जो है ना हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 1/4 इंटू 2r, और बाई में जो है सो हम क्या करेंगे, तो यहां कर देंगे हम अपना ये 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 1/4 इंटू 2r/2। अब इससे इसको जो है सो अगर काट दो तो यहां से निकल के ये आ जा रहा है 1/4 r निकल के आ जा रहा है, क्या चीज, तो रेडियस ऑफ मून जो है ना निकल के आ जा रहा है। अब हमारा जो काम होगा वो दोनों का जो है ना रेशियो निकालने का काम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है ना हमने निकाल लिया। फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, तो चूंकि मून और अर्थ है स्फेरिकल इन शेप है, तो वही फॉर्मूला यूज होगा 4/3 पाई r³, है ना। तो यहाँ पे जो है ना अब रेडियस जो है r³ के लिए, ये देखो रेडियस क्या है मून का, तो 1/4 r और टू द पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे में आ जाओ तो इधर में हो जाएगा 4/3 पाई, और इसका रेडियस किधर गया, तो इसका रेडियस आपने ले रखा है r ले रखा है, तो इसका जो है सो पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4/3 से 4/3 तो ये कट ही जाएगा, पाई से पाई भी जो है ना आपका कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा एक स्टेप और जो है सो हम लोग बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका क्या चीज, तो 1/4 r इंटू 1/4 r इंटू 1/4 r, और बाई में जो है सो आपका r³ तो ऑलरेडी है, तो r और r ये तीनों मल्टीप्लाई होके इस r³ को भी खत्म कर देगा। तो आपका जो यहाँ रेशियो निकल के आ रहा है, मैं यहाँ पे जो है ना लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेशियो क्या निकल के आ रहा है और किसका रेशियो निकल के आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ मून, है ना, और बाई में जो है सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है ना निकल के ये आ रहा है, ठीक है ना। कितना, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये निकल के आ जाएगा 1/64 जो है सो निकल के आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। और यहां से थोड़ा सा जो है सो अगर चलो कंपेयर करने के लिए, तो हम यहां लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है ये क्या हो जाएगा, तो 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका, अर्थ का, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का। तो लास्ट में जो है ना इसी तरीके से आपको ये दिखाना था कि मून जो है वो 1/4 किसका है, अर्थ के वॉल्यूम के कंपैरिजन में है। तो लास्ट में जो है ना लिख सकते हो आप ये हेंस, है ना, हेंस क्या चीज लिखना है, तो द वॉल्यूम ऑफ मून, यही चीज लिख देना है एक सेंटेंस में, द वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये आपका सवाल जो है सो बन जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे जो है सो ध्यान दे देना, और ऊपर में ये वैल्यूज निकालने में, है ना, डायमीटर भी मान के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन अगर करने आता है तो परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ में ये सवाल जो है ना फिनिश हो जाता है, और आज का क्लास यहीं पे हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग डील आउट कर लेंगे। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, और आप भी खुश रहिए, है ना, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। मिलता हूं अगले क्लास में, बाय बाय।